हेलो दोस्तों, आज हम फ़िल्म को जो एक्सप्लेन करेंगे वो है फेस ऑफ। फेस ऑफ आप में से कई लोगों ने देखी है, कई लोगों ने नहीं देखी। तो चलें इसकी स्टोरी की तरफ जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबा दें ताकि लेटेस्ट से लेटेस्ट फिल्मों की खबरें आप लोगों को मिल सकें। तो चलें स्टोरी शुरू करते हैं। निकोलस केज जो है वो कैस्टर ट्रॉय का रोल अदा कर रहे हैं, जो एक विलन होता है और वो शॉन आर्चर यानी जॉन ट्रेवोल्टा के पीछे पड़ा होता है। एक दिन उसको मौका मिलता है तो वो शॉन आर्चर को मारना चाहता है, पर उसका बेटा मर जाता है, जिसकी वजह से शॉन आर्चर उसका पक्का दुश्मन बन जाता है। और 6 साल गुजरने के बावजूद शॉन आर्चर जो है वो कैस्टर ट्रॉय को नहीं पकड़ पाता, मतलब विलन को नहीं पकड़ पाता। तो सारा पुलिस डिपार्टमेंट यही परेशान होता है कि शॉन आर्चर जो है वो क्यों नहीं पकड़ पा रहा सही तरीके से, और इतनी टेंशन में हमेशा रहता है, खड़ूस रहता है हमेशा, जिसकी वजह से सारा पुलिस डिपार्टमेंट परेशान होता है। और दूसरी तरफ दिखाते हैं कैस्टर ट्रॉय बड़ा इन्जॉय कर रहा होता है। वो एक बिल्डिंग में जो है बम फिट करता है ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान करा सके लोगों को। तो ये करके वो निकोलस केज जो है कैस्टर ट्रॉय मतलब वो भाग रहा होता है मुल्क से। तो जॉन ट्रेवोल्टा जो है उसको खबर मिलती है कि ये भाग रहा है, तो वो उसको पकड़ने जाता है, जिसकी वजह से बीच में बहुत बड़ी फ़ाइट होती है, जिसकी वजह से जो कैस्टर ट्रॉय का भाई होता है उसको कैप्चर कर लिया जाता है और शॉन आर्चर और कैस्टर ट्रॉय की लड़ाई हो रही होती है, जिस पे जो शॉन आर्चर है वो कैस्टर ट्रॉय पे गन तान देता है और जो कैस्टर ट्रॉय है वो अपनी हरकत कर रहा होता है और एकदम से शॉन आर्चर पे हमला कर देता है, जिसकी वजह से शॉन आर्चर उसको एक लात मारता है और वो गिर के एक जगह पे गिरता है और उसकी हड्डी पसली एक हो जाती है और लोग समझते हैं कि जो कैस्टर ट्रॉय है वो मर चुका है। तो ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का फ़ाइट सीन्स इसमें हैं। शुरू में तो बहुत ज़बरदस्त फ़ाइट सीन्स हैं, उसके बीच में भी एक फ़ाइट सीन्स हैं, बल्कि एक इंडियन फिल्म ने भी कॉपी किया है इसका एक फ़ाइट सीन। आन फिल्म अगर आप देखेंगे तो फेस ऑफ में ये जो पूरा प्लेन का जो है सीन ये कैप्चर किया है। तो खैर शॉन आर्चर जो है वो कैस्टर ट्रॉय को मारने में वो समझता है कि कामयाब हो चुका है। तो वो घर आके अपने बीवी को बताता है कि उसने कैस्टर ट्रॉय का काम तमाम कर दिया जिसने उसके बेटे को मारा था। बीवी भी उसकी खुश होती है, चलो अच्छा हुआ जान छुटी कैस्टर ट्रॉय से। पर लोगों को ये पता नहीं होता कि कैस्टर ट्रॉय को ना एक जगह पे रखा होता है, वो कोमा में होता है। तो उस पर हर कोई सिगरेट भी बुझा रहा होता है, हर चीज़ कर रहा होता है, क्योंकि लोगों को ये पता होता है कि जो कैस्टर ट्रॉय है वो मर चुका है, अंदर कोमा में है, तो वो थोड़ी उठेगा, वो ज़िंदा थोड़ी होगा। इतने में जो शॉन आर्चर है उसको किसी तरीके से ये न्यूज़ मिलती है कि ये जो कैस्टर ट्रॉय है इसने कई जगह पे बम लगाया हुआ है। तो उसको पकड़ने के लिए जो शॉन आर्चर है उसको अपने दोस्तों के साथ मशवरे करता है। तो दोस्त बोलते हैं कि तुम्हें सिर्फ एक ही चीज़ तुम बचा सकती है, और वो ये है कि उसके भाई से उगलवाओ कि कहाँ है वो जगह पे बम। तो शॉन आर्चर जो बड़ी कोशिश करता है कि किसी तरीके से भाई उगल दे, पर उसका भाई उगलता नहीं है कहाँ। फिर शॉन आर्चर की जो दोस्त है उसको बताती है कि एक वे है कि आप उसके भाई से उगलवा सकते हो कि कहाँ है बम। वो ये कि एक वो सेंटर में जाते हैं जहाँ पे कैस्टर ट्रॉय की लाश पड़ी होती है, मतलब कोमा में होता है। तो शॉन आर्चर देख के हैरान हो जाता है, अरे ये ज़िंदा कैसे है। तो उसकी जो दोस्त होती है वो बताती है कोमा में है, और वो ये बताती है कि यहाँ पे ना चेहरे भी तब्दील हो सकते हैं, प्लास्टिक सर्जरी होती है। तो डॉक्टर पूरा समझाता है कि मैं ये रिवर्सिबल चीज़ है, मैं आपका चेहरा उसका चेहरा लगा दूँगा आपको, और आप जब भी काम करके फ़ारिग होंगे अपना, तो वापस आपको चेहरा आपका मिल जाएगा। जिसकी वजह से जो शॉन आर्चर है वो कहता है मैं ऐसा कभी भी बेवकूफ़ाना कदम नहीं उठाऊंगा जिससे मेरे चेहरे या कुछ ऐसा नुकसान हो, मैं उसके गैंग से ही उगलवाऊंगा कि वो है कहाँ। एनीवेज़ आगे कहानी बढ़ती है और वो गैंग से उगलवा नहीं पाता कि कहाँ है बम। तो जिसकी वजह से शॉन आर्चर का कोई तरीका नहीं होता सिवाय ये प्लास्टिक सर्जरी है। तो उसकी दोस्त बोलती है तुमने किसी को नहीं बताना, सिर्फ यही जो 2 दोस्त हैं इसको पता होगा कि इसका चेहरा तब्दील हुआ है। अब शॉन आर्चर जो ऑपरेशन थिएटर में जाता है, उसका ऑपरेशन होता है, और फिर वो पूरा दिखाते हैं सीन कि उसका चेहरा किस तरह से कट रहा है और फिर दूसरा चेहरे जो है वो लग रहा है। पूरा ज़बरदस्त किस्म का ये ऑपरेशनल सीन था, ये आप देखिएगा फेस ऑफ में, बड़ा मज़ा आता है ये देखने में। उसके बाद कैस्टर ट्रॉय का जो चेहरा है वो शॉन आर्चर को लग जाता है और शॉन आर्चर बन जाता है कैस्टर ट्रॉय। पर बहरहाल ये सारा जो प्रोसीजर होता है वो शॉन आर्चर को बिल्कुल पसंद नहीं आता कि उसका चेहरा तब्दील हो गया, और अब वो वही चेहरा उसने ले लिया है जिस चेहरे से वो शदीद नफ़रत करता है। तो वो कहता है जब ये मिशन पूरा हो जाएगा तो इसका चेहरा जला देना, मुझे इसके चेहरे से जो है ना घिन आती है। तो खैर एनीवेज़ फिर उसके बाद जो है इसको जेल में भिजवाया जाता है ताकि वो उसके भाई से उगलवा सके कि किधर है वो चीज़ जो मैंने आपको बताया था। तो खैर एनीवेज़ जब ये वहाँ पहुँचता है जेल के अंदर, तो काफ़ी इसको वहाँ पे दुश्मन वगैरह सब मिलते हैं,
जो कैस्टर ट्रॉय के दुश्मन होते हैं, पर उनकी नज़र में तो ये कैस्टर ट्रॉय होता है, तो सब इसके ऊपर चढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से जो शॉन आर्चर है वो भी उन्हीं की तरह लड़ने की कोशिश करता है। क्योंकि आपको पता है जैसे कि कैस्टर ट्रॉय विलन होता है तो वो हर एक को मारता है, शॉन आर्चर थोड़ा तमीज़दार होता है, तो शॉन आर्चर को ये दिखाना होता है कि वो भी ऐसी गुंडा है, क्योंकि उसके भाई को शक ना हो जाए, तो वो ये अपने आप को दिखाता है, प्रूफ करने की कोशिश करता है कि वो सबसे बड़ा गुंडा है। खैर एनीवेज आगे कहानी बढ़ती है और ये दिखाया जाता है कि जो शॉन आर्चर है कैस्टर ट्रॉय वो कोमा से बाहर आ गया, और कोमा से बाहर आके उसने अपनी जब पट्टियाँ खोलता है तो वो ये देखकर हैरान होता है उसका तो चेहरा ही नहीं है उसके पास, और सामने वो देखता है जार में शॉन आर्चर का चेहरा पड़ा होता है। तो वो डॉक्टर जो होता है उसको अपने दोस्तों को फ़ोन करके बोलता है डॉक्टर को लेकर आओ जिसने ये चेहरा तब्दील किया है। तो डॉक्टर को वो उसके दोस्त जो हैं वो पकड़ के लाते हैं। तो कैस्टर ट्रॉय बोलता है कि अब जो है तुमने मेरा एक काम करना है, वो डॉक्टर को बताता है, और उसके बाद हमें ये नहीं दिखाया जाता हुआ क्या है डॉक्टर के साथ। फिर उसके बाद नेक्स्ट सीन ये दिखाते हैं कि जो शॉन आर्चर होता है वो कैस्टर ट्रॉय के भाई से निकलवा रहा होता है, उगलवा रहा होता है कि कहाँ है बम, तो कैस्टर ट्रॉय का जो भाई है वो उगल देता है कि इस जगह पे है जो बम LA कन्वेंशन सेंटर में, जिसकी वजह से जो है शॉन आर्चर बड़ा हंसता है, कहता है देखो कितना बड़ा बेवकूफ़ है, अपना राज खोल दिया। और उसके बाद जो है शॉन आर्चर अपनी आज़ादी का इंतज़ार कर रहा होता है, पर वो सामने ये देखकर हैरान होता है कैस्टर ट्रॉय उसका चेहरा पहन के खड़ा हुआ है, तो वो बहुत परेशान होता है। तो कैस्टर ट्रॉय उसको बताता है कि उसने जितने भी सबूत थे कि उसके शॉन आर्चर होने के वो सब मिटा दिए, उसने सारे दोस्तों को मार दिया शॉन आर्चर के, और डॉक्टर को भी मार दिया है जो उसकी प्लास्टिक सर्जरी कर सकता है। अब वो कहता है तुम जो है ना सड़ोगे जेल में और ये मज़े करेगा बाहर, जिसकी वजह से जो शॉन आर्चर है बड़ा रोता है, और कैस्टर ट्रॉय जो है वो शॉन आर्चर के घर चले जाता है। अब वहाँ पे उसकी बीवी को देखता है, तो वहाँ पे लाइनें मारने की कोशिश कर रहा था उसकी बीवी से, बीवी भी परेशान होती है ये अजीब क्यों बिहेव कर रहा है। फिर वो अपनी बेटी से मतलब उसकी बेटी से मिलता है कैस्टर ट्रॉय शॉन आर्चर की, और वो अजीब बिहेव कर रहा होता है। इतने में जो शॉन आर्चर है वो कैस्टर ट्रॉय जो है ना अपने भाई को बाहर निकल आता है, और फिर कैस्टर ट्रॉय बताता है कि उसका चेहरा तब्दील हो चुका है, और वो शॉन आर्चर है, ये कैस्टर ट्रॉय है, जिसकी वजह से उसका भाई बोलता है अब हमारा नेक्स्ट प्लान ये होगा कि जो बम था ना उसको डिफ्यूज़ कर देंगे तो हम हीरो बन जाएंगे, और फिर जो है जो शॉन आर्चर है वो हमेशा जेल में सड़ेगा, और ये कैस्टर ट्रॉय पुलिस वाला बन के हमेशा मज़े करेगा। अच्छा कहानी आगे चल रही होती है और दिखाते हैं कि शॉन आर्चर जो ऑफिस में अजीब बिहेव कर रहा होता है, तो लोग परेशान होते हैं। पहले तो बड़ा ही खड़ूस था, बहुत ही अच्छा हो गया। तो शॉन आर्चर ये देख के जो है ना भागने की कोशिश करता है जेल से। जब शॉन आर्चर अपने दोस्त के साथ मिल के भाग जाता है तो कैस्टर ट्रॉय को ये पता चलता है कि शॉन आर्चर जेल से भाग गया। अब कैस्टर ट्रॉय बोलता है कि इसको किसी तरीके से निकालो और ढूंढ के, क्योंकि कैस्टर ट्रॉय को पता होता है शॉन आर्चर मरा नहीं है, वो उसके पीछे आएगा। अब शॉन आर्चर वो एक जगह पे जाके अपनी बेगम को फ़ोन करता है, मतलब बताता है उसको कि वो शॉन आर्चर है और कैस्टर ट्रॉय उसके घर में रह रहा है। तो उसकी बीवी बिलीव नहीं करती और वो फ़ोन रख देती है, और वो कैस्टर ट्रॉय को बता देती है कि ये जो आदमी है मुझे बोल रहा है कि वो शॉन आर्चर है, और ऐसी बात है, जिसकी वजह से जो कैस्टर ट्रॉय है वो शॉन आर्चर पे हमला करवा देता है, और शॉन आर्चर जो है उसके भाई को कैस्टर ट्रॉय के फेंक देता है ऊपर से, जिसकी वजह से उसके भाई की डेथ हो जाती है कैस्टर ट्रॉय की। और कैस्टर ट्रॉय जो है वो गुस्से में लाल आग बबूला हो जाता है कि उसके भाई को मार दिया। उसके बाद वो उसकी बेगम के पास जाता है कैस्टर ट्रॉय और बताता है कि ये जो दूसरा बंदा इससे बच के रहो, ये पागल है। अब शॉन आर्चर उसको बता देता है कि उस सारी हकीकत कि मैं शॉन आर्चर हूँ और मेरा चेहरा इस तरह चेंज हो गया था, और सब कुछ कहानी सुना देता है, जिसकी वजह से उसकी बीवी को बड़ी तकलीफ़ होती है कि वो बताती है कि ये बंदा जो है नकली बन के मेरे साथ रह रहा है। तो शॉन आर्चर बोलता है ये मिशन के लिए कुर्बानी थी, तो अब वो क्या कर सकता है। इसके बाद इनका फ़ाइट सीन होता है, और बहुत ज़बरदस्त किस्म का फ़ाइट सीन होता है जिसमें शॉन आर्चर और कैस्टर ट्रॉय दोनों लड़े होते हैं। आखिरकार आपको पता है कैस्टर ट्रॉय की हार हो जाती है, और कैस्टर ट्रॉय मरते मरते शॉन आर्चर को ये धमकी लगाता है कि उसका चेहरा हमेशा उसी के पास रहेगा, और उसका चेहरा बिगाड़ने की कोशिश करता है शॉन आर्चर का कैस्टर ट्रॉय, जिसकी वजह से शॉन आर्चर जो है वो कैस्टर ट्रॉय को मार देता है। और पुलिस को भी स्टोरी सारी पता होती है कि ये शॉन आर्चर है, तो शॉन आर्चर को तसल्ली देते हैं। फिर उसके बाद डॉक्टर्स आते हैं बाहर से, और वो शॉन आर्चर का जो है चेहरा वापस शॉन आर्चर को ट्रांसप्लांट करके दे देते हैं, और वापस शॉन आर्चर अपने असली रूप में आ जाता है। और वो शॉन आर्चर क्या करता है, कैस्टर ट्रॉय का जो बेटा होता है जिसकी अब माँ भी नहीं रही, बाप भी नहीं रहा, उसको वो कहता है कि वो पाल लेगा, तो वो अपनी फैमिली के अंदर इंक्लूड कर देता है। तो ये कहानी बहुत ज़बरदस्त थी, बहुत फाइट सीन था। कह रहे हैं 2021 में कोई डायरेक्टर जो है रीमेक बना रहा है जिसमें ह्यू जैकमैन और
रीमेक नहीं है वो, उसका पार्ट 2 है। ह्यू जैकमैन और रे रेनाल्डो जो है डेडपूल, वो इसमें काम करेंगे। तो वो कैसी लगी कहानी, आप लोग शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा मेरे इस चैनल को, और मुझे जितना सपोर्ट करना चाहें करें, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो अपनी और अच्छी तरीके से बना सकूँ। टेक केयर, बाय।